अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में सूरह निसा के हवाले से तमाम तबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। कुंवारी लड़की, शादीशुदा औरत, हामला औरत, तलाक याफ्ता औरत और किसी आदमी के लिए इसकी अलग अलग तबीरात जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस से अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की जरूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में सूरह निसा की ताबीर। अगर कोई कुंवारी लड़की ख्वाब में सूरह निसा देखती है तो ये ख्वाब उसकी जल्द ही मंगनी या शादी होने का इशारा हो सकता है। ख्वाब में सूरह निसा सुनकर खुशी महसूस करना कुंवारी लड़की के लिए बताता है कि वो जल्द ही जिंदगी में सुकून हासिल करेगी। अगर वो ख्वाब में खूबसूरत आवाज में सूरह निसा सुनती है तो ये उसके अच्छे इखलाक और आला असूलों की निशानदेही करता है। अगर वो ख्वाब में सूरह निसा हिफ्ज करती है तो यह ख्वाब इशारा है कि वो जिंदगी में कामयाबी हासिल करेगी, जो चाहती है उसे मिल जाएगा और उसका ईमान पुख्ता हो जाएगा। अगर वो तालीम हासिल कर रही हो तो ख्वाब में सूरह निसा को देखना तालीम में बड़ी कामयाबी का इशारा देता है। अगर वो ख्वाब में नामालूम शख्स को सूरह निसा देती है तो यह ख्वाब बताता है कि वो किसी से अपना हक मांगेगी। अगर वो ख्वाब में सूरह निसा की तिलावत करती है तो अपनी परेशानियों और बहरानों से निजात हासिल कर लेगी। आदमी के लिए ख्वाब में सूरह निसा की ताबीर। अगर कोई आदमी ख्वाब में खुद को सूरह निसा पढ़ते हुए देखे तो वो मिरास तकसीम करेगा। कुंवारे लड़के के लिए ख्वाब में सूरह निसा पढ़ना इशारा करता है कि वो जल्द ही शादी कर लेगा। अगर आदमी ख्वाब में अपने किसी जानने वाले से सूरह निसा की तिलावत सुनता है तो इस ख्वाब से उसकी उस शख्स में गहरी दिलचस्पी जाहिर होती है और वो ख्वाब देखने वाली की खैर ख्वाही चाहता है। अगर ख्वाब देखने वाला ख्वाब में खुद को सूरह निसा लिखते हुए देखे तो यह तालीम और पेशा वराना जिंदगी में उसकी फजीलत की निशानदेही करता है। अगर कोई तालिब इल्म हो और ख्वाब में देखे कि उसने सूरह निसा सुनी है तो यह उसके इल्म में इजाफे की निशानदेही करता है। अगर कोई आदमी ख्वाब में सूरह निसा हिफ्ज करते हुए खुद को देखे तो उसको एक लंबे अरसे के बाद मिरास मिलने की अलामत है। अमूमन एक आदमी के लिए ख्वाब में सूरह निसा की तिलावत करना जाहिर करता है कि उसकी जिंदगी में एक नेक औरत है। शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में सूरह निसा की ताबीर। एक शादीशुदा औरत के ख्वाब में सूरह निसा देखना उसकी अज़दवाजी जिंदगी के इस्तेहकाम और अपने शोहर से उसकी मोहब्बत की निशानदेही करता है। अगर अभी तक ख्वाब देखने वाली ने बच्चे को जन्म ना दिया हो तो ऐसा ख्वाब जल्द ही हमल की निशानदेही करता है, जो बगैर किसी परेशानी के मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह। अगर औरत का अपने शोहर से झगड़ा हो तो यह ख्वाब उनके दरमियान मसाइल के हल की तरफ इशारा करता है। अगर वो ख्वाब में किसी जानने वाले को सूरह निसा पढ़ते हुए देखती है तो यह निशानदेही करता है कि ख्वाब देखने वाली को उससे कोई फायदा पहुंचेगा। सूरह निसा को ख्वाब में याद करना ख्वाब देखने वाली के इल्म हासिल करने और खुदा से अकीदत का सबूत है। अगर उसके ख्वाब में उसका शोहर सूरह निसा पढ़ता है तो इस ख्वाब से शोहर की उससे मोहब्बत और अच्छी सोहबत की निशानदेही होती है और बेशक अल्लाह ही बेहतर जानता है। सूरह निसा को हाथ से खूबसूरत अंदाज में लिखना शादीशुदा औरत की नेक नियति की निशानदेही करता है। अगर शादीशुदा औरत ख्वाब में सूरह निसा पढ़ती है तो यह ख्वाब बताता है कि वो अपने बच्चों की सही रहनुमाई और परवरिश करेगी। उसके ख्वाब में कुरान की तिलावत रिश्तेदारों में उसके आला मकाम की तरफ इशारा करती है। हामला औरत के लिए ख्वाब में सूरह निसा की ताबीर। अगर कोई हामला औरत ख्वाब में अपने शोहर को सूरह निसा पढ़ते हुए देखे तो यह ख्वाब उसके होने वाले बच्चे के अच्छे किरदार की तरफ इशारा करता है। अगर वो ख्वाब में सूरह निसा आसानी से और हकलाए बगैर पढ़ती है तो वो अमन सुकून हासिल करेगी। अगर वो ख्वाब में सूरह निसा की तिलावत खूबसूरत आवाज में करती है तो यह उसके लिए आसान और हमवार पैदाइश की खुशखबरी है। अगर ख्वाब देखने वाली ख्वाब में सूरह निसा की तिलावत करते हुए खौफ महसूस करे तो यह हकीकत में उस खौफ और परेशानी से आज़ादी की तरफ इशारा करता है जिसका हामला औरत सामना कर रही है। अगर वो ख्वाब में सूरह निसा देखती है तो यह दियानत और सच्चे ईमान की निशानदेही करता है। अगर वो ख्वाब में सूरह निसा की सिर्फ एक आयत लिखती है तो यह उसकी अतात को जाहिर करता है। अगर वो ख्वाब में किसी अनजान शख्स से सूरह निसा सुने तो यह इस बात की दलील है कि ख्वाब देखने वाली किसी ऐसे काम के लिए मदद मांग रही है जो उसके लिए मुश्किल है। हामला औरत के लिए ख्वाब में सूरह निसा हिफ्ज करना विलादत में आसानी की अलामत है। अगर वो ख्वाब में देखे कि उसका शोहर सूरह निसा की तिलावत सुन रहा है तो यह ख्वाब बच्चे की पैदाइश के साथ रिज्क और भलाई की तरफ इशारा करता है। तलाक याफ्ता औरत के लिए ख्वाब में सूरह निसा की ताबीर। अगर कोई तलाक याफ्ता औरत ख्वाब में देखे कि वह सूरह निसा की तिलावत कर रही है तो यह ख्वाब जुल्म और नाइंसाफी से निजात की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में सूरह निसा की तिलावत करना तलाक याफ्ता औरत के लिए बताता है कि वो साबिक शोहर से अपने हकूक हासिल कर लेगी। अगर वो ख्वाब में किसी को अपने सामने सूरह निसा पढ़ते हुए देखती है तो ये लोगों में उसकी नेक नामी की निशानदेही करता है। अगर तलाक याफ्ता औरत ख्वाब में देखे कि करीब की मस्जिद से सूरह निसा की तिलावत की आवाज आ रही है तो यह ख्वाब इशारा है कि उसके हालात में बेहतरी आने वाली है। अगर वो ख्वाब में सूरह निसा लिखते हुए खुद को देखे तो उसकी रोजी में इजाफा और बहुत ज्यादा खैर की तरफ इशारा होता है।
اگر وہ خواب میں نامناسب جگہ پر سورہ نساء کی تلاوت کرتی ہے تو یہ اس کے دین کی خرابی کی علامت ہے۔ اگر وہ خواب میں خود کو سورہ نساء حفظ کرتے ہوئے دیکھتی ہے اور پھر اسے خواب میں بھول جاتی ہے تو یہ خواب اس کے فرائض پورے نہ کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر خواب دیکھنے والی خواب میں دیکھے کہ وہ سورہ نساء کو غلط یا الٹا لکھ رہی ہے تو یہ جادو اور برے کاموں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو وہ کر رہی ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی تعبیریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔